दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड की कहानी कुछ यूं शुरू होती है। ऑफिस में तनाव भरा माहौल है। ईशा हिचकिचाते हुए सूरज के कैबिन में जाती है और धीरे से कहती है, सूरज जी, कल मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए। सूरज काम में पूरी तरह डूबा हुआ है। बिना सिर उठाए पूछता है, अचानक छुट्टी क्यों? काम तो बहुत पेंडिंग है। ईशा फीकी मुस्कान के साथ बताती है, कल वट सावित्री का व्रत है। मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करना चाहती हूँ। सुनते ही सूरज एक पल के लिए थम जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी कसक उभर आती है, लेकिन वो चुपचाप छुट्टी दे देता है। उसके मन में यही चल रहा है कि ईशा ये सब आकाश के लिए कर रही है। पर दोस्तों, सूरज को क्या पता कि असलियत कुछ और ही है। अगले दिन ईशा ने सूरज के नाम का बेहद कठिन वट सावित्री व्रत रखा है। सुबह से वो भूखी प्यासी बैठी है। दूसरी तरफ काव्या और आरव का रिश्ता अब पटरी पर आ चुका है। आरव बहुत प्यार से काव्या का व्रत खुलवाता है, लेकिन ईशा अकेले कमरे में सूरज का इंतजार कर रही है। उसकी हालत बिगड़ने लगी है। चेहरा पीला पड़ गया है। फिर भी उसकी जिद है कि पानी वो सिर्फ सूरज के हाथों से ही पिएगी। तभी काव्या कमरे में आती है। ईशा की हालत देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वो तुरंत सूरज को फोन करती है और घबराकर कहती है, भैया, आपको अभी घर आना पड़ेगा। ईशा भाभी की जान खतरे में है। सूरज पहले तो चिल्ला पड़ता है, मैं क्यों आऊं? उसका पति आकाश है, उसे बुलाओ। लेकिन जब काव्या सूरज के सामने खड़ी होकर सच्चाई बयान करती है कि ईशा भाभी ने आज भी दिल से आपको ही अपना पति माना है, उन्होंने वट सावित्री का व्रत आपके लिए रखा है, आकाश के लिए नहीं, तो सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो स्तब्ध रह जाता है। काव्या की कसम खाने पर मजबूरन, लेकिन भारी कदमों से सूरज ईशा के पास पहुंचता है। जैसे ही ईशा की धुंधली आंखों में सूरज का चेहरा दिखता है, उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। सूरज बिना कुछ बोले पानी का गिलास उठाता है और अपने हाथों से ईशा को पानी पिला देता है। वो पल बेहद इमोशनल है। पुरानी नज़दीकियां, अनकही भावनाएं एक बार फिर से महसूस होने लगती हैं। अब सवाल ये है, क्या सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे? लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी असली ड्रामा बाकी है। जैसे ही ताई माँ को पता चलता है कि सूरज ने ईशा का व्रत खुलवाया है, घर में भूचाल आ जाता है। ताई माँ सूरज पर आग बबूला हो जाती हैं और कहती हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो अब पराई अमानत है। सूरज चुपचाप सब सुनता रहता है, क्योंकि उसे अब अपनी भावनाओं का एहसास हो चुका है। उसके दिल में ईशा के लिए अब भी उतना ही प्यार और सम्मान है। देखना यह है कि काव्या की ये कोशिश दोनों को हमेशा के लिए जोड़ पाएगी या नहीं। क्या आकाश का असली चेहरा आरव के सामने आएगा? कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर कदम पर धमाका होने वाला है। आपको ये अपडेट कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।